हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। ये हमारे एमएस एक्सेल का टॉप 50 फार्मूला सीरीज का पार्ट नंबर 10 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग टोटल 4 फार्मूले सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे काउंट और उसके बाद सीखेंगे काउंट ए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे काउंट ब्लैंक और इसके बाद हम लोग सीखेंगे काउंट इफ। ये चारों फार्मूले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार कर दिया है जिसका इस्तेमाल करके ये चारों फार्मूले मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे भी पहले मैंने आपको एक्सेल के और भी बहुत सारे फार्मूले सिखाए हैं। अगर आप वो सारे फार्मूले देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके पूरे फार्मूले की प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हैं और एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काउंट फार्मूले के बारे में कि काउंट फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, काउंट मीन्स होता है गिनना। अगर आपको एक्सेल में जो भी सेल में आपने डेटा लिखा है उन सेल में लिखे गए डेटा को काउंट करना हो तो ये फार्मूला काम करता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि काउंट फार्मूला केवल उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिसके अंदर जो है अंक लिखे हुए हैं। अगर ये शब्द वाले अगर आप सेल को सिलेक्ट करोगे तो ये शब्द वाले सेल को ये काउंट नहीं करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि काउंट फार्मूला केवल अंकों के सेलों को काउंट करता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आपको जो है इक्वल बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है काउंट, इसके बाद जो है टैब बटन से इस फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। अभी के टाइम में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को दे रहे हैं, यानी कि हमने ये जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं, इन सेल को भी जो है सिलेक्ट कर दिया है, साथ में अंक वाले सेल भी यहाँ पर सेलेक्ट करके रेंज दे दिए। ठीक है, बस आपको ये छोटा सा काम करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस यही छोटा सा फार्मूला है कि सबसे पहले इक्वल बटन को प्रेस करिए, काउंट लिखिए, टैब बटन से उसको एक्टिव करिए, फिर आप उन सेल की रेंज दीजिए जिन सेल में लिखे गए डेटा को आप काउंट करना चाहते हो। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर की को प्रेस करिए। तो अभी के टाइम में आप देखोगे केवल 15 सेल को ही इसने काउंट किया है, जो कि 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं। यानी यही सिर्फ 15 सेल को इसने काउंट करके बताया है कि 15 सेल के अंदर ही केवल नंबर लिखे हुए हैं, बाकी जो आपने सेलेक्ट किया था उसके अंदर नंबर नहीं है, जबकि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके रेंज दी थी। तो काउंट फार्मूले में बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो भी आपने डेटा बनाया है, जितना भी सेल में डेटा लिखा है, उन सेलों में कितने सेल में आपने नंबर वाले डेटा लिखे हैं। अगर आपको ये पता करना है तो काउंट फार्मूला काम करता है। अब बात करते हैं काउंट ए फार्मूला क्या काम करता है। काउंट मीन्स होता है गिनना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ए इसमें जोड़ दिया गया है, यानी अल्फाबेट। ए से आप कह सकते हो अल्फाबेट। ये क्या काम करता है कि अल्फाबेट को भी काउंट कर लेता है। नंबर को तो काउंट करता ही है, साथ में जो अल्फाबेट लिखे होंगे सेल में उन सेल को भी काउंट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। हम इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद लिखेंगे COUNTA काउंट ए, इसके बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रेंज दे देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर दिया था वही रेंज हम यहाँ पर भी दे देंगे। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है 20 आ गया है, जबकि यहाँ पर कितना आया था, 15 आया था। यहाँ पर 15 क्यों आया? क्योंकि ये उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसके अंदर जो है नंबर लिखे होंगे, जिनके अंदर जो है अंक लिखे होंगे। और ये काउंट ए फार्मूला क्या काम करता है कि नंबर वाले सेल को तो काउंट ही करता है, साथ में जो शब्द लिखे हैं आपने, जो वर्ड लिखे हैं, उनको भी ये काउंट कर लेता है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो काउंट ब्लैंक फार्मूला क्या काम करता है? काउंट तो करेगा लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ये फार्मूला तब हमारे ज्यादातर काम में आता है जब हमने काफी बड़ा डेटा बनाया है और वो डेटा बनाने में हमें लंबा समय लगा है और उसके अंदर जो डेटा हमने लिखा है उसको लिखने में कई सारे जो है सेल छूट गए हैं। तो उस डेटा के अंदर कितने हमने खाली सेल छोड़े हैं जिसके अंदर डेटा नहीं लिखा है, अगर ये पता करना हो तो काउंट ब्लैंक फार्मूला काम करता है। जैसे कि ये जो मैंने डेटा लिखा है, अगर यहाँ से मैं कुछ डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद जो है इसे डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट ब्लैंक। जैसे ही आप काउंट बी लिखे हुए
फार्मूला नीचे की साइड में आ जाएगा, टैब बटन से उसको जो है एक्टिव कर लीजिए। रेंज हमसे पूछ रहा है तो हम ये रेंज दे देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसा कि हमने इन दोनों में किया था बिल्कुल वैसा ही रेंज देंगे। इसके बाद जो है यहाँ से ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए ये बता दिया है कि टोटल 4 ही सेल जो है ब्लैंक है, एक ये, 2, 3 और 4। अगर हम जो है इसके अंदर डेटा फिल कर देते हैं, जैसे मैं इसके अंदर डेटा फिल कर देता हूँ और इसके अंदर भी जो है डेटा फिल कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ये 2 बचे हैं क्योंकि 2 ही सेल यहाँ पर जो है ब्लैंक हैं। तो देखिए इन तीनों को आप दोबारा से समझ लीजिए, मैं आपको उसी तरह से समझा देता हूँ। काउंट फार्मूला क्या काम करेगा, जो नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। ये तो मैंने बस छोटा सा डेटा बनाया है, आप बड़े से बड़े डेटा में इसको यूज कर सकते हो। और काउंट ए फार्मूला क्या काम करेगा, नंबर तो काउंट ही करेगा, साथ में जो है शब्दों को भी काउंट कर लेगा, यानी शब्दों वाले सेल को भी काउंट कर लेगा और नंबर वाले सेल को भी काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक फार्मूला क्या काम करेगा कि आपने काफी बड़ा डेटा बनाया है और उसके अंदर आपने कई सारे सेल को ब्लैंक ही छोड़ दिए हैं, तो आप ऐसे में उस डेटा में पता करना चाहते हो कि आपने कितने जो है ब्लैंक सेल छोड़े हैं, तो आप जो है काउंट ब्लैंक फार्मूले का यूज करोगे। अब हम लोग बात करेंगे काउंट इफ फार्मूले के बारे में। तो काउंट इफ फार्मूले को मैं आपको इस डेटा के अंदर समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा डेटा भी बनाया है, साथ में मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है और साथ में मैंने यहाँ पर बिहार भी लिखा है। अब ये बिहार मैंने क्यों यहाँ पर लिखा है ये आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग काउंट इफ फार्मूले को कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही मैं आपको समझा दूं कि काउंट इफ यानी काउंट तो करेगा, इफ मतलब होता है यदि, यानी कंडीशन के साथ ये काउंट करता है। कंडीशन आपको कैसे लगानी है इसके लिए हम जो है इक्वल बटन को प्रेस करते हैं और आपको कंडीशन लगा करके दिखाते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ और इसके बाद टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे, ये पूरा हमारा फार्मूला आ जाएगा। रेंज हमसे पूछ रहा है, हम पूरे डेटा को इस तरीके से नीचे की साइड तक सेलेक्ट कर देंगे। अब अगर आपका ये डेटा काफी बड़ा है तो क्या कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इसके लिए हम जो है सबसे ऊपर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को दबाएंगे। जो कीबोर्ड में 4 एरो बटन है ना, उनमें से जो राइट वाला एरो बटन है उसको दबाओगे तो इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। इसके बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करोगे तो पूरा जितना भी बड़ा आपका डेटा रहेगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा। अब हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैं जो है बिहार देने वाला हूँ। बिहार मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता करना है कि इस डेटा में बिहार के कितने लोग हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, डबल कोड में लिख दूंगा बिहार। बिहार टाइप करने के बाद डबल कोड को बंद कर देंगे, यानी डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। बस इतना ही छोटा सा काम करना है कि हमें काउंट इफ फार्मूले को यूज करना है। पूरा हमारा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। डबल कोड में हमें ये कंडीशन रख देनी है कि भैया इसमें से काउंट तो करना है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करके हमें बताइए कि कितने लोग बिहार के हैं। इसके बाद डबल कोड को बंद करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए केवल 5 लोग जो है यहाँ पर बिहार के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और एक नीचे की साइड में 5 लोग यहाँ पर बिहार के हैं। नीचे की साइड में अब कोई भी नहीं बचा है, ठीक है। देखिए आप इसे कहाँ यूज करोगे, थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने ये बोला कि ये जो लिस्ट है, ये जो डेटा है, इसमें से जो मेल हैं सिर्फ वो लोग कितने हैं वो हमें बताइए। तो आप जो है यहाँ पर बिहार की जगह मेल टाइप कर दोगे तो निकल जाएगी संख्या उनकी, कितने मेल हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। या फिर आपके बॉस ने बोल दिया कितने लोगों ने सिर्फ सीपीयू बेचा है उसकी संख्या बताइए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। आप इस तरीके के डेटा में इसे इस्तेमाल तो कर ही सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जहां पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से इसे यूज कर सकते हो। आगे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर मैंने बिहार क्यों लिखा था। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बिहार लिखा है ना, इसको मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से, और बिहार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। बस मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, बिहार वाले को मैंने इसीलिए लिखा था। सेलेक्ट करने के बाद जो है अब एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर भी देखिए यहाँ पर 5 आ गया है। तो अब आप कहोगे पहले भी तो 5 ही आया था, अभी भी 5 आया है, फर्क क्या है? फर्क ये है मेरे भाई कि जब मैं यहाँ जो बिहार लिखा हुआ ना, यहाँ मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा तो उत्तर प्रदेश का डेटा आ जाएगा। बार बार मुझे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तर प्रदेश, हम यहाँ पर टाइप करेंगे उत्तर प्रदेश। टाइप करने के बाद मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर डेटा बदल गया है 4। उत्तर प्रदेश के केवल 4 ही लोग यहाँ पर हैं। मैं आपको दिखा दूं, 1, 2,
3 और एक नीचे की साइड में है 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड लिख दोगे तो उत्तराखंड का आ जाएगा। तो ये लिखने से ये फायदा होगा कि आपको बार बार अलग अलग जो है फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप लिखना नहीं चाहो तो यहाँ पर जो है डबल कोड में आपको कैसे करना है वो तो आपको पता ही चल गया है। अब चलिए काउंट इफ का एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है एक और इस तरीके से डेटा बना दिया है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, इनका मुझे अब्सेंस और प्रेजेंस निकालना है। तो यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला कैसे काम करता है, सबसे पहले बात करेंगे अब्सेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ और इसके बाद टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे कि भैया काउंट करना है, लेकिन रेंज दे देंगे कि इसमें से, ठीक है, कॉमा लगाएंगे डबल कोड में भैया जो ए होंगे, जितने भी हमने ए लिखे हैं उन्हीं को काउंट करना है। डबल कोड को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हमने ए क्यों लिखा, क्योंकि हम अब्सेंस निकाल रहे हैं और अब्सेंस के लिए ए से डिनोट करते हैं, तो हमने ए लिख दिया है। अगर प्रेजेंस निकालते तो यहाँ पर बस पी लिख देते, बस काम हो जाता। प्रेजेंस भी कैसे निकालोगे अभी मैं आपको समझा दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। काउंट इफ यानी काउंट तो करना है, लेकिन ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये जो रेंज सेलेक्ट की है यहाँ पर, इसमें से सिर्फ ए को काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करिए तो देखिए केवल एक जगह पर ए है, इसलिए जो है यहाँ पर एक आ गया है। अब जो है हम यहाँ पर इसको खींच देंगे, इस तरीके से सभी का आ जाएगा। अब प्रेजेंस के लिए कैसे लगाओगे, इक्वल बटन को प्रेस करिए, यहाँ पर टाइप करिए काउंट इफ, इसके बाद टैब बटन से इसको जो है एक्टिव कर लीजिए। रेंज फिर से वही दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज दे दी कि भैया काउंट तो करिए, लेकिन ये जो मैंने आपको रेंज दी है इसके अंदर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोड में लिख देंगे पी, इसके अंदर से हमको पी जितने हैं उसकी संख्या निकाल करके यहाँ पर दीजिए। अब एक्सेल भैया समझ गए हैं। अब क्या करना है, ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देना है, बस छोटा सा फार्मूला है, इसको आप देख लीजिए आराम से। इसके बाद जो है एंटर की को प्रेस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर जो है 6 जगह पर जो है पीपी लिखा हुआ है यानी प्रेजेंस, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर नंबर काउंट करके दे दिया है। अब इसको ड्रैग कर देंगे, सभी का आ जाएगा आराम से। तो इस तरीके से भी आप जो है काउंट इफ फार्मूले को यूज कर सकते हो। दोस्तों काउंट इफ फार्मूले को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत जगह पर यूज कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो है आप काउंट एक ब्लैंक काउंट फार्मूले को यूज कर सकते थे। इसके अलावा और भी कोई डेटा है आपके पास, वहां पर भी आप ये फार्मूले यूज करके देख लीजिएगा। सब चीजें मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से कहां पर ये यूज होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारी नई नई वीडियो देख पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।